अदिति, पुलिस को फोन करो। पुलिस, अभिनव, इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। जाओ जाके मामा जी को ले आओ। नहीं नहीं, हम पहले इन्हें धौलकान जनरल हॉस्पिटल लेके चलते हैं और वहीं से सबको फोन कर लेंगे। दीदी, अदिति का फोन था। वो कह रही थी कि अभिनव को हॉस्पिटल ले गए हैं, उसे बहुत बुरी तरह से चोट आई है। अभिनव को चोट लगी? कैसे? अदिति कह रही थी कि घर के बाहर ही कुछ गुंडे उसे बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे। हे भगवान, वो ठीक तो है ना? ईजा, आप भी तो जानती है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है, तो फिर ये गुंडे? मामी, आप मेरी कसम खाइए, बताइए ना वो ठीक है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। अरे अदिति झूठ क्यों बोलेगी? मरहम पट्टी वगैरह करके उसे घर ले आएंगे और यहाँ पास के धौलगंज जनरल हॉस्पिटल में ले गए हैं। नहीं, पास वाले धौलगंज जनरल हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकते वो। एक बार जब जेल में अभिनव की तबीयत खराब हुई थी तो उसका इलाज इसी हॉस्पिटल में हुआ था। कहीं उसे किसी डॉक्टर या नर्स ने पहचान लिया तो? अभिनव के लिए ये हॉस्पिटल सुरक्षित नहीं है। हेलो। हेलो कबीर, अभिनव कैसे है? बस चोट लगी है जा, लेकिन आप घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, आप उन्हें सरकारी हॉस्पिटल नहीं बल्कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए। ईजा, हम तो ऑलरेडी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और डॉक्टर्स ने इलाज भी शुरू कर दिया। आप घबराइए नहीं, यहाँ पे इलाज बहुत अच्छा होता है। लता, आप रानी बिटिया के साथ यहीं रहिए, मैं और भैया हॉस्पिटल जाकर आते हैं, ठीक है? जी दीदी। चलिए भैया। जी। चिंता मत कर, सब ठीक होगा। नहीं, किसी भी तरह मुझे वहां पहुंच के अभिनव को निकालना होगा, जल्द से जल्द। उसे किसी ने पहचान लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। उस हॉस्पिटल में रहना मेरे बेटे के लिए खतरनाक हो सकता है। एक बार मैं अपने बच्चे को खो चुकी हूँ, दोबारा उस पर कोई मुश्किल नहीं आने दूंगी मैं। सर, मुझे लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। काफी जाना पहचाना चेहरा लग रहा है। कहीं आप टीवी वगैरह पर तो नहीं आते? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता आपने इन्हें देखा हो। इनके कदम तो यहाँ टिकते ही नहीं। अरे यहाँ क्या, इनके कदम तो हिंदुस्तान में नहीं टिकते।
मेरा भाई एक इंटरनेशनल मैगजीन के साथ फोटोग्राफर है। अरे वाह, तब तो ये आर्टिस्ट हुए। वेरी गुड। वैसे फोटोग्राफी काफी अच्छा शौक है। दीदी, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, आप अंदर चलिए। ये लीजिए, इनकी बैंडेज भी हो गई, बस रिपोर्ट्स आने बाकी हैं। लग तो नहीं रहा कि कोई अंदरूनी चोट लगी है, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती इन्हें यहीं रहना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, चलो घर चलते हैं। नहीं सर, हम आपको ऐसे डिस्चार्ज नहीं कर सकते। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया तो बात हमारे ऊपर आएगी। अरे कुछ नहीं होगा और आप पे कोई बात आएगी नहीं। चलो कबीर घर चलते हैं। अभिनव, डॉक्टर ठीक बोल रहे हैं। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, क्या जबरदस्ती है क्या? हाँ चलो अभिनव, एक बार कंफर्म हो जाएगी सब ठीक है तो हम भी बेफिक्र हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, हम वेट करेंगे। ओके नर्स, लेटो आराम से। कह रहा हूँ कुछ नहीं हुआ तो फिर भी लेटिए आप। क्या बात है सर? सिस्टर मुझे लगता है मैं इस आदमी का पहले भी इलाज कर चुका हूं। मुझे शक है कि उन कैदियों में से एक है जिन्हें इलाज के लिए जेल से यहां लाया गया था। तुम एक काम करो, उन कैदियों की फाइल लेकर आओ, मैं जरा चेक कर लेता हूं। ओके सर। अभिनव, आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने चोटों पर बैंडेज बांध दिया, बस रिपोर्ट्स आनी बाकी है। एक बार कंफर्म हो जाए कि कोई अंदरूनी चोट तो नहीं, उसके बाद घर लेकर चलेंगे। एक्चुअल में ये ठीक है। दीदी कहाँ है? नीचा भी आएंगे। हाँ, एक्चुअली हम दोनों साथ आए थे। मैं कार पार्क करने गया और वो इस तरफ आई। पर वो यहाँ नहीं आई। यहाँ नहीं आई तो फिर कहाँ गई? मैं क्या करूं? मुझे इस नर्स की बच्ची को ये फाइल डॉक्टर तक पहुंचाने से रोकना होगा, लेकिन कैसे? ये फाइल तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे वो नर्स अभी अभी बाहर लेकर गई है। सॉरी। थैंक यू मैडम। मुझे सबसे पहले इस फाइल को ठिकाने लगाना होगा। किसी भी कीमत पर कबीर या आदित्य के हाथ नहीं लगनी चाहिए ये फाइल। कबीर का फूल।
ईजा आप यहाँ, मैं आपको पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ रहा हूँ। और आप फोन क्यों नहीं उठा रही हैं अपना? भानु मामा कार पार्क करके कब से पहुंच गए हैं? ठीक है, इतनी देर? वो मैं खो गई थी, अभिनव का कमरा ही नहीं मिल रहा था, बस वही ढूंढ रही थी। और ये हाँ, लेकिन आप बाहर की तरफ कहाँ जा रही थी? चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूं। अभिनव जायसवाल, क्राइम, मर्डर। मेरे भाई पे मर्डर का केस चल रहा है और हमें भनक तक नहीं। वो इतने दिन जेल में रहा और हम सोचते रहे कि वो विदेश में है अपने फोटो असाइनमेंट के लिए। वो आज कानून की नजर में जेल से फरार एक मुजरिम है जिसकी तलाश पुलिस को है और हमें पता ही नहीं। क्या हो गया रहा है इस घर में? हर कोई अपनी अपनी दुनिया में जी रहा है, अपनी अपनी परेशानियों के साथ, लेकिन एक दूसरे से बांट नहीं सकते। ऐसी होती है फैमिली। हाँ, इतनी दीवारें कब खड़ी हो गई हैं एक दूसरे के बीच में? लेकिन आज अचानक ऐसा लग रहा है जैसे घर घर नहीं बल्कि एक सराय है जहां लोग साथ आके ठहरते तो हैं लेकिन साथ जीते नहीं। ईजा, आपको इतनी बड़ी बात पता नहीं और आपने हम सब लोगों से बात छुपाई, मुझसे छुपाई। क्यों ईजा? तुम यहाँ मजीरे बजाते रहोगे या कुछ करोगे भी? तुम्हारी बहन पर अटैक होने जा रहा है, जाओ कुछ करो। एक्चुअली मेरी समझ में नहीं आ रहा अब क्या बोलूं। तुम तो कभी कुछ नहीं करोगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना विश्वास तो करना चाहिए था आपको मुझ पे। मैं क्या अपने भाई को नफरत करने लगा? बताइए ईजा, हम सबको इतने धोखे में क्यों रखा आपने? बस बस कबीर, दीदी को इतनी बातें सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी ने आज तक किसी से बिना वजह कोई बात नहीं छुपाई, और अगर छुपाई है तो अपने दिल पर पत्थर रखकर छुपाई है। तुम्हें याद है ना, तुम्हारी भलाई के लिए दीदी ने एक राज छुपाया था। छुपाया था कि नहीं छुपाया था? तो आज ये अभिनव तो दीदी का सगा है। इसके लिए वो इतना नहीं कर सकती? क्यों? सारा प्यार का तुम पे ही लौटा दे? नहीं दीदी, आज मुझे बोल लेने दीजिए। जब बात सच की है तो सारा सच सामने आने दीजिए ना दीदी। अरे इन लोगों को भी तो पता चले कि घर में इतनी दीवारें जरूरी क्यों हो जाती हैं। आज इनकी हिम्मत हुई है कि आपके सामने बोले तो जवाब भी सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। दीदी सारी जिंदगी सबका भलाई करती रही लेकिन अंत में वही बुरी बनी। एक मिनट।
मैं सगा बेटा, मतलब ये सगा नहीं। हाँ, कबीर जीजाजी की पहली पत्नी से था। उनके देहांत के बाद दीदी ने ही पाल पोस कर कबीर को बड़ा किया। रणवीर, पता है पहले मुझे शक होता था कहीं तू और मैं सौतेले तो नहीं, क्योंकि ये ईजा सारा प्यार तो इस कबीर पे लुटा देती थी। लेकिन आज जब सच सामने आया तो क्या पता ईजा महान है, अपने सगे बेटों से ज्यादा इस सौतेले को प्यार करती थी। वाह ईजा, पता है ये सब सुनकर है ना मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, रोना चाहता हूं। एक बात बताऊं, आप इस दुनिया की हर एक सौतेली मां के लिए एक मिसाल है। अभिनव, सौतेले हो, सगे बनने की कोशिश मत करो। एक काम करो ना, पुलिस को फोन और फिर कहना, हेलो पुलिस, मेरा भाई यहां पर है, उसे ले जाओ, मैं उसे रास्ते से हटाना चाहता हूं। फिर इसी तरह रणबीर को भी रास्ते से हटा देना और फिर सारा राजपाट सब कुछ सब तुम्हारा। यही चाहते हो ना तुम? नहीं अभिनव, आप इन्हें गलत समझ रहे हैं। वीर आपसे बहुत प्यार करती है, परिवार से बढ़कर इनके लिए और कुछ भी नहीं है। क्या है अदिति कि एक आदर्श पत्नी की तरह है ना, आपने भी वही सुर पकड़ा है जो आपके पति ने। सुर अच्छा पकड़ा है, लेकिन आज म्यूजिक और ये सब सुनने का इरादा नहीं। इसलिए अगर आपको ये सब सुनाना ही है ना, तो कहीं और जाके सुनाइए ना। अब आप समझ गए ना, ये बात मैंने सबसे क्यों छुपा कर रखी कि आप मेरे सौतेले बेटे हैं। वो बात जिसकी अब कोई अहमियत नहीं है, उस एक सच ने घर में कितना तूफान खड़ा कर दिया। देख रहे हैं ना आप, आपका छोटा भाई किस तरह से बात कर रहा है आपसे। अभिनव, माफी मांगिए कबीर से। मैंने कहा माफी मांगिए। हाँ चलो ठीक है, सॉरी। और आप ये जानना चाहते हैं ना कि अभिनव की बात मैंने आपको क्यों नहीं बताई? जवाब बहुत आसान है। मुझे पूरा यकीन है कबीर कि अभिनव बेगुनाह है, उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। मैं चाहती थी कि बिना घर वालों को परेशान किए अपने आप उन्हें इस केस से बरी करवाऊं, ताकि मेरी सगी औलाद की वजह से किसी को शर्मिंदा ना होना पड़े। ईजा, अगर अभिनव बेगुनाह है तो आप चिंता मत कीजिए, अभिनव को कुछ नहीं होगा। मैं अभिनव के लिए दुनिया का सबसे अच्छा वकील लाऊंगा और इसे जल्द से जल्द बरी करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले इसे जेल वापस जाना चाहिए। अच्छा, अरे मेरी इतनी फिक्र है तो तुम चले जाओ ना जेल। और भैया मैं वादा करता हूं अच्छे से अच्छा वकील खड़ा कर दूंगा आपको बेगुनाह साबित करने के। जाएंगे आप? क्या हुआ, हवा निकल गई? बोलो ना। बस हो गया अभिनव, चुप हो जाइए आप। कबीर जो कहेंगे आपको करना होगा। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, दिल के जुड़ने से भी रिश्ते बनते हैं। कबीर बड़े भाई हैं, ये जो कहेंगे
इनकी बात आपको माननी होगी, समझे आप?